ये देखिए किस तरह से प्रसाद चढ़ाने के लिए बिहारी जी पे पैसे मांगे जाते हैं। देखो, पैसे नहीं होंगे तो आपका प्रसाद नहीं चढ़ेगा। बिहारी जी के दर्शन में आपको पैसे देने पड़ते हैं। प्रसाद अगर चढ़वाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हम आज आए थे बिहारी जी के दर्शन करने, और दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ थी। कॉरिडोर की यहाँ आवश्यकता है। अगर ये मैनेजमेंट नहीं होता है तो कॉरिडोर की बहुत ज़ोर से यहाँ आवश्यकता है। बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन हमने बिहारी जी के दर्शन किए। हमने जैसे शुरुआत में बताया आपको, हम यहाँ जो अव्यवस्थाएं हैं उनको बताने वाले हैं, और अंदर जाकर जो गोसाइयों द्वारा प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसे मांगने वाली घटना जो हमने सुनी थी, वो आज वास्तव में हमने अपने कैमरे में कैद की। लोग प्रसाद में बिना पैसे के प्रसाद चढ़ाने के लिए मना कर रहे थे, और जो आपने शुरुआत में देखा, और इस वीडियो में आपको वो पूरी चीज़ें दिखाई देंगी जो कि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद अगर कोई श्रद्धा भाव से चढ़ा रहा है तो उसका प्रसाद लिया जाए, और श्रद्धा भाव से जो पैसे दे रहा है उससे ले लिए जाए। ये नहीं कहना चाहिए कि आपके इस डब्बे में प्रसाद में पैसे नहीं हैं तो ये हम अभी नहीं चढ़ाएंगे, आप पैसे डालिए। तो उस तरह की घटना आप ये सामने आप देखोगे। ये बोर्ड लगाने पे मंदिर प्रशासन ने बहुत पैसा खर्च किया है। यहाँ पे निज मंदिर, हम जब पहले आते थे तो यहाँ इस तरह के बोर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं थे। अब हर जगह इन लोगों ने यहाँ पर निज मंदिर होने का दावा लिख के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं। यहाँ देखिए आप, सुंदर बांके बिहारी जी महाराज का मंदिर है और इस पर निज मंदिर लिखा हुआ है। यहाँ हम जैसे ही एंट्री करते हैं, हम आज आपको दर्शन भी कराएंगे और ये सारी चीज़ें दिखाएंगे भी। हम सीधे चलते गए। जयकारे, यहाँ जाकर जो भाव उत्पन्न होता है, बिहारी जी का भाव, जो दर्शन का जो भाव, उमंग जो मन में भक्तों के होती है, वो बहुत अलग लेवल की होती है। यहाँ जो शांति लोगों को मिलती है वो बहुत ही ज़बरदस्त शांति मिलने वाली है। ये पहला जो आंगन है बिहारी जी का, वो यहाँ आपको उसमें एंट्री होने के बाद आपको इस तरह मंदिर दिखाई देगा, और मंदिर के दोनों तरफ से एंट्री हो रही है, गेट नंबर 3 से, गेट नंबर 4 से भी। यहाँ नो एग्जिट का बोर्ड लगा है, ये एंट्री यहाँ से भी होती है। एक दूसरा सामने वाला गेट है, गेट नंबर 5, वहाँ से भी एंट्री होती है, और यहाँ से सीधे लोग बिहारी जी के उस चबूतरे और आंगन में पहुँचते हैं जहाँ से बिहारी जी के दर्शन होते हैं। हम सीधे चलते गए। बिहारी जी के जयकारा और भाव के साथ वो दर्शन, जो भाव लेके आदमी बाहर से आता है, और बहुत बहुत दूर से यहाँ लोग आए, और लोगों को जो भाव उत्पन्न होता है बिहारी जी के दर्शन का, वो यहाँ आके उसकी पराकाष्ठा देखने को मिलती है। क्योंकि हर आदमी में, हर भक्त में वो बिहारी जी का एक झलक देखने की जो उत्सुकता होती है, वो यहाँ आकर बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ सामने बिहारी जी के दर्शन इसी परकोटे के बाद में होने वाले हैं। हम आगे चलते गए। भीड़ का एक सैलाब था, भक्तों का एक सैलाब था, वो आस्था के प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ आकर दिल में जो भीड़ वाला भाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। चारों तरफ भक्ति वाला भाव वो जो उत्पन्न होता है वो बहुत ज़बरदस्त। अभी सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो बिहारी जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं, और इस तरह के दर्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किए, क्योंकि मैं बहुत बार वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने आया, और आज तक इस तरह के दर्शन मुझे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से फलों से जो सजे हुए बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं, हम आगे जाके आपको और भी कराएंगे, वो आज तक नहीं देखे मैंने। इस समय पे चारों तरफ फल, बहुत सारे वैरायटी के फल हैं, अनानास है, सेब है, और जो आम का जो अभी सीज़न चल रहा है, उस आम के सीज़न में प्रभु को चारों तरफ से आम का स्वाद जो महक है, और वो जो आप सोच सकते हो कि जो फलों का जो अलग सुगंध जो आती है वो आ रही है पूरे मंदिर परिसर में फूलों के साथ, और भक्त उन्हीं भाव के साथ कि बिहारी जी आज आम खा रहे हैं, और जल वर्षा, जो अमृत वर्षा जिसे कहते हैं चरणामृत की, वो हो रही है। और आज बिहारी जी बाहर अपने अंदर वाले जो दर्शन होते हैं उसे बाहर, जो फूल बंगला लगता है हमेशा, तो बिहारी जी एक स्टेप बाहर होते हैं, बाहर वाले बरामदे में होते हैं, वही आज हैं। तो हम दर्शन जो कर रहे थे, तो यहाँ आप देखोगे तो ऊपर अनानास के पूरे पौधे वो फल लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ दर्शन हो रहे हैं। अमृत वर्षा हो रही है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है इस समय पे।
बिहारी जी का, और बिहारी जी के मनमोहक दृश्य को देखते हुए लोग यहाँ आने की थकान को पूरी तरह से भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ आकर उसको, भक्त को एक ऐसा लगता है कि उसकी जो यात्रा थी वो पूर्ण हुई। वृंदावन में केवल बिहारी जी ही एक ऐसे भगवान हैं, ऐसे विग्रह हैं जिनके दर्शन करने के लिए आदमी बहुत दूर से आता है। मेनली इनके दर्शन होने के बाद ही वृंदावन की यात्रा को कंप्लीट माना जाता है, जो आप सामने से कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है, और यहीं जो घटना हुई है वो यहीं पर हुई थी कि जो गोसाई लोग हैं जो यहाँ प्रसाद ले रहे हैं, मैं सभी गोसाइयों को ये नहीं कहता कि सभी गोसाई इस तरह के हैं, लेकिन मेरे सामने जो कैमरे में कैद हुआ वो यही हुआ। उन्होंने पीछे से एक महिला ने आवाज़ दी कि भाई प्रसाद लगा दीजिए हमारा, और वो प्रसाद में कह रहे हैं, इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें सीधा भाव आपको दिखाई देगा कि पैसे डालिए तब प्रसाद लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें गलत हैं, लेकिन हम बिहारी जी के दर्शन करने आए तो हमारा उद्देश्य केवल बिहारी जी के दर्शन करने का है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो आपने शुरुआत में एक झलक देखी है। और भीड़ का जो हुजूम है, भक्तों का जो हुजूम है, वो बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ लोगों का इसी तरह से तांता बढ़ता गया, भक्तों का इसी तरह से लोग आते रहे, तो बहुत समस्या होने वाली। देखिए आप, ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये प्रसाद के लिए उन्होंने आगे किया, और उसको लेने के लिए उन्होंने कहा, बहुत देर इन्होंने रिक्वेस्ट किया, नहीं लिया, और बाद में इन्होंने इशारा भी किया कि भाई इसमें प्रसाद में आप कुछ रखिए, तभी मैं कुछ आगे प्रसाद को करने वाला हूँ। तो बहुत स्थिति खराब लगी इस तरह की चीज़ों को देखकर। आप सामाजिक सोच के साथ बने रहिए। वरुण कुमार सिंह इसी तरह की चीज़ों के लिए। धन्यवाद।